Hi friends, welcome to my channel Nursing Lifestyle with Riya। नॉर्सेट 2023 का एग्ज़ाम 17 सितंबर को होने वाला है। तो नॉर्सेट में जो 7 सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसलिए मैंने सोचा है इस 7 सब्जेक्ट में जो टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू माय व्यू मैं आप लोगों के साथ ये सब शेयर करने वाली हूँ। तो फिर वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। सो लेट्स स्टार्ट। आज मैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है वही आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। इस सब्जेक्ट का वेटेज बहुत ज़्यादा है। नॉर्सेट में 40 to 45 क्वेश्चन इसमें आता ही है। तो फिर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में पहले जो इम्पॉर्टेंट है वो है वाइटल साइंस। इसमें आता है पहले टेम्परेचर, उसके बाद ब्लड प्रेशर, देन आता है पल्स, पल्स के बाद आता है रेस्पिरेशन। इस टॉपिक के बारे में जितना ही बोलूँ कम है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। सो पहले मैं डिस्कस करूँगी टेम्परेचर के बारे में। इसमें पहले आता है नॉर्मल टेम्परेचर रेंज, जो कि 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। देन आता है डिस्पोजेबल थर्मोमीटर। इसमें आपको ज़्यादातर इमेज बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलता है। देन है टाइप्स ऑफ फीवर, उसमें कांस्टेंट फीवर, रेमिनेंट फीवर, इंटरमिटेंट फीवर, ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। देन है ऑल मॉर्टिस, एल्गोर मॉर्टिस, लिवर मॉर्टिस एंड राइगोर मॉर्टिस। देन है ग्रेड्स ऑफ फीवर, उसमें प्रायरिक्सिया, हाइपोथर्मिया, हाइपरथर्मिया का टेम्परेचर क्या है ये। देन स्टेजेस ऑफ राइगर, उसमें कोल्ड स्टेज, हीट स्टेज, स्वेटिंग स्टेज और उसका मैनेजमेंट। देन क्लीनिंग ऑफ थर्मोमीटर, बिफोर यूज़ एंड आफ्टर यूज़ उसमें क्या सॉल्यूशन यूज़ होता है, कैसे स्टेम टू बाल्ब या फिर बाल्ब टू स्टेम, ये देखना ज़रूरी है। देन आता है कन्वर्शन फॉर्मूला ऑफ टेम्परेचर, जिसमें सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट एंड फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड टेम्परेचर कन्वर्ट करने का क्वेश्चन आता है। इसके साथ ओरल, रेक्टल एंड एक्सिलरी टेम्परेचर लेने का मेथड और कंट्राइंडिकेशन भी आता है। उसके बाद मैं बात करना चाहती हूँ ब्लड प्रेशर के बारे में। इसमें नॉर्मल रेट क्या है और एबनॉर्मल रेट क्या है, और इसमें से सभी कुछ इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि बीपी कब कहाँ प्लेस किया जाता है, हाई बीपी में क्या प्रॉब्लम होता है, लो बीपी में क्या प्रॉब्लम होता है, ये सब कुछ। उसके बाद आता है पल्स। पल्स में जो इम्पॉर्टेंट है पहले है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पल्स, पल्स एम्पलीट्यूड, पल्स रेट। इसके बाद है टाइप्स ऑफ पल्स बेस्ड ऑन एबनॉर्मल रिदम। देन है कॉमन पल्सेशन साइट, जैसे कि एपाइकल पल्स, ब्रैकियल पल्स, ये सब कुछ। उसके बाद आता है रेस्पिरेशन। इसमें है पहले नॉर्मल रेट क्या है रेस्पिरेशन का, उसके बाद आता है एबनॉर्मल रेट। इसमें एपनिया, डिस्पनिया, स्टाइडर, साई, काइनिस्टोक रेस्पिरेशन एंड कुसमल्स ब्रीदिंग, ये 2 सबसे ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ है व्हीजिंग, रॉन्ची एट्सेट्रा। सेकंड नंबर में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ मेडिकेशंस। इसमें पहले आता है डोज कैलकुलेशंस ऑफ ड्रग। पीडियाट्रिक, एडल्ट दोनों में ही डोज कैलकुलेट करने का क्वेश्चन आता है। देन आता है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशंस, पेरेंट्रल और नॉन पेरेंट्रल रूट दोनों में ही से ही क्वेश्चन आता है। उसके बाद आता है राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन।
4th नंबर पे है मेडिकेशन एरर। बीइंग अ नर्सिंग पर्सनल, मेडिकेशन एरर बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देन है नीडल स्टिक इंजरी। नीडल स्टिक इंजरी में क्या क्या डिजीज़ कॉमन है और उसका रेशियो क्या है। उसके बाद है इफेक्ट्स ऑफ ड्रग इन द बॉडी। थर्ड टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है वो है ऑक्सीजन थेरेपी। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर देखोगे तो नॉर्सेट में इस टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसमें जो फर्स्ट है वो है ऑक्सीजन मास्क, उसके बाद है ऑक्सीजन कैनुला। इसमें ज़्यादातर फ्लो रेट पूछा जाता है। देन है NRBM नॉन रीब्रीदर मार्क्स एंड PRBM पार्शियल रीब्रीदर मार्क्स। देन जो इम्पॉर्टेंट है वो है वेंचुरी मार्क्स। इसमें से इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा अकॉर्डिंग टू कलर कोड, और फ्लो रेट भी पूछा जाता है। फोर्थ टॉपिक है GCAs यानी कि ग्लासगो स्कोमा स्केल। इसमें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन देता है और GCAs का स्कोर निकालना पड़ता है। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो है मैक्सिमम एंड मिनिमम पैरामीटर, मतलब जो स्कोर है ये। उसके बाद इसमें जो ऑल पैरामीटर है उसका नाम क्या है और उसका जो हर नंबर पे क्या साइन रहता है ये। उसके बाद 5th नंबर पे आता है सक्शन के साथ साथ ट्रैकियोस्टोमी केयर भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सक्शन में मैक्सिमम और मिनिमम टाइम ऑफ द सक्शन क्या है ये देखना ज़रूरी है। और व्हेन प्रेशर अप्लाई, मतलब सक्शन का प्रेशर कब अप्लाई किया जाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं विथड्रॉल के टाइम पे हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं। उसके बाद पोजीशन क्या है। 6 नंबर पे आता है केयर ऑफ ए अनकॉन्शियस पेशेंट। मोस्टली इसमें प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन आता है। यहाँ पे आप लोगों को एक सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन देता है, उसमें से फर्स्ट प्रायोरिटी बेस्ड नर्सिंग एक्शन क्या है यही पूछा जाता है। 7th नंबर पे जो इम्पॉर्टेंट है वो है CPR यानी कि कार्डियोपाल्मोनरी रिसैसिटेशन। इसमें सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, उसका पोजीशंस, एडल्ट, इन्फेंट, चाइल्ड का कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन रेशियो, साइकिल क्या है, ये सब कुछ। 8 नंबर पे आता है TPN थेरापी। TPN थेरापी यानी कि टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन थेरापी पेशेंट को कब दिया जाता है, उसमें एलर्जी है या फिर नहीं ये देखना ज़रूरी है। TPN का कॉम्प्लिकेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 9 नंबर पे आता है IV थेरेपी। इसमें IV फ्लूइड टाइप, उसके बाद है IV कैनुला, इमेज बेस्ड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू कलर कोड, साइज, फ्लो रेट ये इम्पॉर्टेंट है, ड्रॉप फैक्टर। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लिकेशन, उसका नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज इम्पॉर्टेंट है। 10th नंबर पे है इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। इसमें पहले आता है हैंड हाइजीन। हैंड वॉश कितने टाइम तक किया जाता है, उसका स्टेप क्या है, मेडिकल हैंड वॉशिंग एंड सर्जिकल हैंड वॉशिंग का टाइम पीरियड क्या है ये इम्पॉर्टेंट है। सेकंड है PPE, इसका डॉनिंग और डॉपिंग का प्रोसेस और इसको डिस्पोजेबल कैसे किया जाता है ये। देन है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। इसमें कलर कोड के अकॉर्डिंग कौन से बिन में हम क्या डिस्पोज करते हैं ये इम्पॉर्टेंट है, और इसके साथ इसका इमेज बेस्ड भी इम्पॉर्टेंट है। देन आता है चेन ऑफ इन्फेक्शन। देन है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। पहले तो ड्यू टू E. coli में UTI होता था, अभी तो S. aureus हो गया है। देन है मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस। आज के लिए इतना ही, इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।